नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 61 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे। इन्होंने पूछा है, शेयर बाजार में व्यापार कर रहा हूँ, आगे क्या होगा, लाभ नहीं होता। उसके बाद इन्होंने पूछा, यूट्यूब पर मैं वीडियो डालूं, ट्यूशन पढ़ाऊं या शेयर बाजार में आगे कंटिन्यू रहूं। और उसके बाद इन्होंने कहा है, धन लाभ एवं सफलता हाथ से निकल जाते हैं, चाहे नौकरी हो शेयर बाजार, ऐसा क्यों है। अब फिर स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक जीवन है। आइए इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं इनके हाथ में क्या लिखा है। सबसे पहली नज़र में देखने पर ये हाथ आप देखिए वर्गाकार है। जब वर्गाकार हाथ होता है, थोड़ा देखिए चौड़ाई लिए हुए है, आयताकार तो है नहीं, एक होता है आयताकार, एक होता है वर्गाकार। जब वर्गाकार हाथ होता है चौड़ाई लिए हुए, तो व्यक्ति मेहनत करके काम करना, जो काम करता है उससे पैसे कमाता है। अधिकतर मेंटली वर्क वाला काम ये लोग कम करते हैं, फिजिकल वर्क वाले काम में ये लोग ज़्यादा सफल रहते हैं। वो एक अलग बात है, जिस सेक्टर में थे वहाँ पे मेंटली वर्क था, लेकिन हाथ की जो स्थिति ये बता रही है, ये बताती है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, जब चौड़ाई लिए हुए वर्गाकार हाथ होता है, तो व्यक्ति ये सोचता है कि हमें जो भी चीज़ मिले वो ज़्यादा मात्रा में मिले। पहले सवाल का तो इनका यही आंसर हो गया। इन्होंने जो कहा है कि हम जितना भी काम करते हैं उसमें धन लाभ ज़्यादा नहीं। आपकी समस्या ये है कि आप चाहते हैं कि हमें 100 रुपए का काम किया तो हमें आप 110 रुपए मिले। ये आपकी एक मेंटेलिटी होगी, ये आपकी एक सोच होगी, ये ऐसा इस तरह से होता है। लेकिन हाँ, अब ये आप दृढ़ संकल्प भी है। जब इस प्रकार का शेप होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा दृढ़ दृढ़ संकल्प ना कह के हम उसको अगर जिद कह लें, शब्दों का फेर है, और यहाँ पे भी आपकी जिद दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ये जिद दिखाई दे रही है। मैं आगे विश्लेषण बताऊंगा। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग जा रही है। तो कुल मिला के ये है, तभी आप ये पूछ भी रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ काम का आगे नौकरी, रिटायर हुए आप 60 वर्ष, रिटायर हुए 61वां वर्ष चल रहा है और आपको एक पैसे कमाने की जिद है और चाहिए। ये स्थिति हाथ के शेप को देख के लग रही है। उसके बाद एक चीज और होती है कि जब इस प्रकार का शेप होता है तो व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। चाहे तो आप अगर 2-4 दिन या 15 दिन खाली बैठना पड़ गया तो ये उलझन आप ही समझ सकते हैं कि खाली बैठ के मुझे कुछ करना है, इच्छा हो रही है कुछ ना कुछ करना है, दिमाग में ये रहता है, खाली नहीं बैठ सकते। इस तरह के जो शेप वाले व्यक्ति होते हैं वो खाली बैठना उन्हें नहीं पसंद होता। हाँ, व्यवस्थित होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, थोड़ा सा आपके जिद्दी, आप में मैंने अभी बताया थोड़ा सा जिद वाली बात आपके में ज़्यादा है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल का जवाब तो आपको यही मिल गया। आपने जैसे कि कहा कि हम ज़्यादा लाभ नहीं होता है, तो आपकी सोच ज़्यादा पाने की है। बाकी जो सेक्टर, जैसे आपने कहा प्रमोशन कम मिले हमें, हमने ज़्यादा मेहनत करी, हमें प्रमोशन कम मिले, हमें ज़्यादा और प्रमोशन चाहिए थे। तो ये सारी समस्याएं जो भी बात है वो इस हाथ से देख के पता चलती हैं। अब आपके हाथ के छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली सूर्य के प्रथम पोर से थोड़ी सी नीचे है। देखिए ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ी नीचे है, इसलिए थोड़े कम प्रभाव होते हैं। जब ज़्यादा नीचे होती है तो ज़्यादा प्रभाव होता है। होता क्या है, आपका मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ होगा, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कई जगह मैंने देखा मनी मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत है। आप खर्चा करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि अ, कई जगह आपका जो खर्चा करने का स्तर देखा है वो हृदय से रिलेटेड, आपने जो भी चीज़ें पसंद आई हैं या जो भी व्यक्ति आपके निकट हृदय के रहे हैं उनमें आपने खर्चा ज़्यादा किया। मैं आगे अभी बताता हूँ। उसके बाद एक चीज़ और होती है कि याद शक्ति में कमी। याद शक्ति में कमी वाली चीज़ को मैं नकारता हूँ, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चल रही है। एक चीज़ और होती है कि आप जो फाइल पेपर वगैरह रखने में जो लापरवाही होती है, ये चीज़ बताती है। लेकिन यहाँ पे आपका हाथ वर्गाकार है तो ऐसे लोग व्यवस्थित होते हैं। इस चीज़ को भी मैं काटता हूँ भाई। 3-4 गुण होते हैं, उसमें से ज़रूरी नहीं कि चार के चारों गुण आप में हो। एक हो सकता है, दो हो सकता है, या एक भी नहीं हो सकता। तो इसमें हमें आपके में मनी मैनेजमेंट का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब उसके बाद आपके सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है, तो निडर होते हैं, साहसी होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, ये आपके अंदर होगा। और आपका जब शनि की उंगली पर आते हैं, शनि की उंगली भी आपकी बिल्कुल सीधी है। गंभीर होते हैं, अपने उत्तरदायित्वों को निभाने वाले होते हैं, सोचते हैं अपने उत्तरदायित्वों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। बृहस्पति की उंगली भी
बिल्कुल सीधी है, तो जो चरित्र को बताती है, अच्छा चरित्र को बताती है, अच्छी सोच को बताती है, ज्ञान को बताती है, ये उंगली भी आपकी अच्छी है। बस एक चीज़ कमी क्या है आपके हाथ में उंगलियों के बीच में, गैप ज़्यादा है। जब गैप इस तरह का ज़्यादा होता है, किसी भी फोटो में आप देख लीजिए, मैंने कई फोटो देखी थी, एक भी फोटो में हाथ की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। तो जब गैप होता है तो व्यक्ति में विचारों में स्थिरता की कमी होती है, और जो पैसे जहाँ पे पैसे बचाने में, जैसे मैंने अभी कहा था मनी मैनेजमेंट में काफ़ी सारी दिक्कत देखी, तो एक पहला तो ये था। दूसरा ये भी है कि आपका जो पैसे होते हैं वो रेत से, जैसे मुट्ठी से रेत निकल जाती है, ऐसे ही पैसे भी निकल जाते हैं। और एक चीज़ और होती है, जो कि आपने लिखा भी है कि कई जगह हमको ज़्यादा नहीं मिलता है। होता क्या है कि आपको जैसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, अब हर उंगली में गैप है। जब हर उंगली में गैप होता है तो पैसे को अरेंज करने में, हालांकि आपके साथ ये समस्या कम रही है क्योंकि आपके साथ प्लस पॉइंट ये रहा, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। तो लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं फेस किया होगा कि जब पैसों की ज़रूरत होती है, मान लीजिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आपको बड़ा संघर्ष करके मिलते हैं। अगर यही मान लीजिए एक उंगली के बीच में गैप है, तो व्यक्ति 1 लाख का इंतजाम हो जाएगा, भाई 1 लाख नहीं हो पाया, एक उंगली में और है तो 50,000 का इंतजाम हो पाया, 1.5 लाख का नहीं हो पाया, लेकिन हर उंगली में गैप है तो आपको संघर्ष के बाद वो सारे पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें, तीन सिम्टम्स मैंने, तीन लक्षण मैंने बताए, तो ये तीनों चीज़ें आपके साथ होंगी मनी मैनेजमेंट के मामले में। एक बात और है कि आपकी छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में गैप है। आपका जो सोचने का नज़रिया होता है वो चार लोगों से अलग होता है, व्यू जो होता है वो अलग होता है। एक हिंट दूंगा मैं, मैंने एक वीडियो में और बताया था, अब मैं बताता रहूँगा कि आपको वृद्धावस्था के लिए पैसे जोड़कर रखने पड़ेंगे, ये आप रखा करिए। और जब सूर्य और शनि की उंगली के बीच में गैप होता है तो श्रम की अधिकता बढ़ जाती है, जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। अब हर उंगली के बीच का गैप है उसको मैं बता रहा हूँ, मैंने ये तो मैंने बता ही दिया था, विचारों में स्थिरता की कमी होती है। अब उसके बाद बृहस्पति और शनि की उंगली के बीच में जब इतना गहरा गैप होता है, इतना बड़ा गैप होता है, तो व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड की प्रॉब्लम रहती है। वो जैसे प्रभावित नहीं होता सामने वाले से, कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, ये व्यक्ति, इस तरह के लोग जो होते हैं वो सामने वालों से प्रभावित नहीं होते हैं। थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम रहती है। और एक चीज़ और है कि उंगलियां, ये दो उंगली ऊपर है, ये दो उंगली नीचे हैं, तो आपने सही समय पे सही निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, बाद में पछताते होंगे अगर ये काम मैंने कर लिया होता तो आज इसका बेनिफिट मैं उठा रहा होता। ये थोड़ी सी समस्या आपके साथ दिखाई देती है। आपका जो भी मैंने पर्वत देखे, एक बुध का पर्वत आप देखिए अच्छा है, बैलेंस है, एक शुक्र का पर्वत काफी गैप लिए हुए है, अच्छा है, बाकी सारे पर्वत सामान्य अवस्था में है। और एक मंगल का प्रतिरोधक क्षमता वाला, जिसमें भाई बहन आते हैं, प्रतिरोधक क्षमता में भाई बहन आते हैं। और आपका जो अंदरून बाहरी मंगल इसको कहा जाता है, ये मंगल भी अच्छा है। बस यहाँ पे बुध और शुक्र, ये पर्वत को छोड़ के बाकी अधिकतर मुझे सामान्य अवस्था में दिखाई दिए। तो अब आप गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मैंने ये देखा कि आपको जो भी नौकरी मिली होगी, बड़ी जद्दोजहद के बाद आपको नौकरी मिली होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रेखा कायदे की नहीं है। सूर्य की उंगली तो जरूर कायदे की है, लेकिन बीच में गैप है। तो जो भी आपने गवर्नमेंट जॉब, नौकरी, जॉब पाई है, तो उसमें आपको जद्दोजहद उठानी पड़ी होगी, लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी शुक्र और बुध की वजह से अच्छी है। बाकी जो सारे पर्वत हैं वो सामान्य अवस्था में है। तो आपने के पास जो भी लग्जरी या जो भी अच्छी आपके पास वैभव है, वो शुक्र और बुध की वजह से। तो इसका मेन कारण, आपका 2 पर्वत है, इसका मेन कारण जो जीवन में अधिक कठिनाइयां हैं, आप उनको झेल ले गए, उनको आपने अच्छे से निपटाया। ये अंगूठा है, अंगूठा आपका काफी लंबा है और सशक्त अंगूठा है क्या अंगूठे में? आपकी इच्छा शक्ति का पर्व है, आपकी इच्छा शक्ति का पर्व, स्पेस ज्यादा है तो काफी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। हालांकि इसके बीच में यहाँ पे आपके आड़ी रेखाएं हैं जो धन तो देती हैं लेकिन इच्छा शक्ति में कमी को दिखाती हैं। ये राहु रेखाएं आप मानिए, क्योंकि ये अभी आई हैं, समय के साथ आती हैं, समय के साथ जाती हैं, लेकिन इस समय जो भी आपकी इच्छा शक्ति होगी उसमें
ना नुकुर वाली भावनाएं ज़्यादा होंगी, आज ये मन नहीं है, आज वो मन नहीं है, इस तरह की, क्योंकि आप लगातार निराशा हो रही है। तो ये सारी रेखाएं इसी वजह से जो दिमाग में चलता है वो हाथ में प्रिंट आउट की तरह छप जाता है। अब ये आता है आपका तर्क शक्ति वाला पार्ट, ये भी काफ़ी अच्छा है। आपने बौद्धिक कार्य, हालांकि आपका जो हथेली है वो वर्गाकार शेप में है, फिजिकल लेबर से, फिजिकल मेहनत से आप नहीं घबराते हैं, लेकिन हाँ ये तर्क शक्ति वाला पार्ट है। तो जो आपने जिस सेक्टर में आप रहे हैं उसमें बौद्धिक स्तर को ये दिखाता है कि बौद्धिक स्तर से आपने अच्छा काम किया है मेहनत करके। अंगूठे पर ये यव का साइन है, जब यव का साइन है और इस पे बाहर से रेखाएं आके टच हो रही हैं तो ये वैभव को दिखाती हैं। आपका गाड़ी हो गया, कार वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके पास मेरे ख्याल से सारे जो मैंने आपको बताया ना, शुक्र का पर्वत काफ़ी अच्छा है, वैभव की सारी वस्तुएं आपके पास होंगी। सुख जो भौतिक साधन होते हैं, इस हम जिस जगत भौतिक जगत में रहते हैं उसके सारे संसाधन आपके पास मौजूद होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ये यव दिखाता है, सहयोग भी मिलता है और आपको ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलता है, जन मानस का भी सहयोग, आगे बढ़ने में ये यव काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। और अंगूठा थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा दबा हुआ कमर आकृति का है, तो जहाँ बोलना है वहाँ बोलते हैं, जहाँ नहीं बोलना वहाँ अनर्गल मतलब चुपचाप रहते हैं, ये एक प्लस पॉइंट के रूप में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एक ये मनोवेग की रेखा है। ये मनोवेग ये होता है कि आप, कोई भी व्यक्ति है बड़ी तेज गाड़ी चला रहा है भीड़ में, और भीड़ से निकाल कर बिना किसी को छुए निकाल कर लिए जा रहा है, तो मन के साथ उसका शरीर पे भी कंट्रोल है, दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं होता जो काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ मनोवेग को बताती है। अब आपके पर्वतों पर आते हैं। पर्वत पे आने पर सबसे पहले बुध के पर्वत पे देखते हैं। बुध का पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। बुध का पर्वत उठा होने से व्यक्ति में धन संचय करने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि आप खर्चा करने में भी काफ़ी आगे हैं, लेकिन कैसे न कैसे आपके पास ये भी गुण है कि आप धन को संचय करते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं ऐसे लोग। और यहाँ पर आपके आप सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए गहरा हुआ है और यहाँ पे क्रॉस है। तो जो भी आप निर्णय लेते हैं वो आपके लिए ही घातक सिद्ध होते हैं। कहने का कहने का मतलब ये होता है कि आप जो भी आप अपना निर्णय लेंगे उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान, पद प्रतिष्ठा में दिक्कत होती है। हाँ, यहाँ पर ये जो निशान, ये जो ट्रायंगल बनना है, ये ट्रायंगल आपको काफ़ी कुछ दे रहा है। ये आपकी पारिवारिक जीवन को बताता है और प्रॉपर्टी को बताता है। प्रॉपर्टी जो भी होती है वो प्राइम लोकेशन पे होती है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी लोकेशन पे होती है जैसे मान लीजिए हाईवे निकल रहा, वहाँ के सामने सड़क के किनारे या फिर मेन बाजार में, इस तरह की जगह की ये प्रॉपर्टी को दिखाता है। हृदय रेखा से रिलेटेड है, तो जो आपके स्पाउस हैं, जीवन साथी हैं, उन्होंने आपको आत्मबल दिया है। एक आपका शुक्र का पर्वत अच्छा है ना, तो जो आपकी मैरिड लाइफ को भी बताता है, तो ये यहाँ पे भी ये साइन अच्छा दिखाई दे रहा है, मैरिड लाइफ को भी ये बताता है। हाँ, यहाँ पे जब इस तरह की रेखाएं झूलती घुमावदार रेखाएं होती है तो काम बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके सूर्य के पर्वत से दिखाई दे रही हैं। अब उसके बाद आपके शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत बिल्कुल सामान्य है, देखिए ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उभरा हुआ है, थोड़ा सा आप देखिए चपटा आकार का, और यहाँ पर एक हल्का सा ये आप देखिए उठाव लिए हुए। तो व्यक्ति के अंदर ये होता है हमने जो काम किया उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। ये समस्या आपके साथ है कि जितना भी काम करते हैं उसका हमें प्रतिफल नहीं मिला। तो ये सारी समस्याएं यहाँ से दिखाई देती हैं। शनि के पर्वत पर ये एक रेखाएं, दो तीन रेखाएं जा रही हैं। आपने पूछा था कि हम कौन सा काम करें, ट्यूशन पढ़ाएं, यूट्यूब पे वीडियो डालें, शेयर बाज़ार। तो आपको एक काम मैं यहीं से बताता हूँ। जब सूर्य और शनि के बीच में इस तरह की लाइन जाती है तो व्यक्ति को, आप एजेंसी ले लो किसी चीज़ की, आप एजेंसी ले लो और आप, नाम किसी और का होगा, काम आपका होगा। ये यही समस्या आ गई, जो आप नाम चाहते हैं तो वो चीज़ अब भी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपको दाम मिलेगा। कुल मिला के ये आप, इस आपकी ये दिखा भी रही है कि आप उसमें थोड़ा सा सक्सेस हो गए।
अब उसके बाद एक आपकी समस्या का सवाल, ये मैंने ये दे दिया कि आप किसी चीज़ की एजेंसी लेकर अपना काम कुछ भी शुरू कर सकते हैं। अब बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत सही है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपकी ये लाइनें जा रही हैं, ये लाइनें क्या है, धर्म कर्म में रुचि को दिखाती हैं। आपका दान में ये दान हो गया, धर्म कर्म हो गया, इन सब चीज़ों में ये लाइनें आपके स्वभाव को बताती हैं। बाकी आपका बृहस्पति का पर्वत बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कहीं एक ट्रायंगल बनना है, ये ट्रायंगल बनना है। निर्दोष होता अगर ट्रायंगल, ये हार नहीं मानने देता, ये शादीशुदा जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर ट्रायंगल ये ट्रायंगल निर्दोष होता सिर्फ, वैसे काम अब भी करेगा, तो खाने पीने से संबंधित व्यक्ति को काम करना चाहिए। लेकिन मैं इसके लिए आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि बृहस्पति के पर्वत में ये स्पेस कम है। अगर बाकी आपका ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है, व्यक्ति को खाने पीने के काम में जब थोड़ा सा और बृहस्पति का पर्वत उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, तो व्यक्ति को खाने पीने के काम में सफलता प्राप्त होती है। अब उसके बाद मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत सामान्य अवस्था में है, तो शारीरिक ऊर्जा को बताता है जो कि आपकी अच्छी होगी, और कहीं कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है आपके शारीरिक ऊर्जा में, जीवन शक्ति में कहीं कोई मंगल पर्वत की, अंदरूनी मंगल पर्वत की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत आपका काफ़ी देखिए जगह लिए हुए है। शादीशुदा लाइफ, वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा होता है। आप जैसे लोगों का लग्जरी लाइफ, आप लोग, ये लग्जरी लाइन होती है, ये लाइनें जो है लग्जरी को दिखाती हैं। तो आपके पास, मैंने पहले भी कहा था, सुख सुविधाओं की कोई ऐसी ज़रूरत वाली चीज़ों की कमी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। आप जैसे लोग मददगार भी होते हैं। जब शुक्र का पर्वत ज़्यादा उभार लिए होता है तो व्यक्ति मददगार भी होता है। और आपका जो स्वभाव है वो इसमें दिखाई भी दे रहा, हार्ट लाइन से संबंधित। अभी हार्ट लाइन पे आते हैं, फिर बताते हैं। अब आपके चंद्र के पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत का जगह देखिए कम है, और इस पे काफ़ी सारी ये रेखाएं हैं, पीछे छोटी छोटी रेखाएं हैं, छोटी छोटी रेखाएं निकली हुई हैं। तो व्यक्ति ऐसा क्या होता है, जब कटी फटी रेखाएं, इस तरह की रेखाएं, इस तरह की रेखाएं, तो आपके पास तनाव की स्थिति ज़्यादा रहती है। तनाव की स्थिति इसलिए है कि आपका जो चंद्र का पर्वत में ये काफ़ी सारी रेखाएं ऊपर की ओर निकल रही हैं, और यहाँ पे कहीं पे ट्रायंगल भी बना हुआ है ना, ये छोटा सा एक ट्रायंगल बनाइए। तो कहीं पे आपके पास विदेश से भी, बाहर से ना, विदेश तो बाहर से कहीं से आप पैसा आता होगा आपके पास, नहीं तो बच्चे जो हैं वो विदेश में सेटल होते हैं तो वहाँ से पैसा भेजते हैं। ये व्यक्ति बाहर से पैसा कहीं ना कहीं से प्राप्त करता है। ये सारी चंद्र यात्राओं का कारण होता है। यात्रा एक जगह से दूसरी जगह, तो आप जहाँ से रहते हैं वहाँ से दूसरी जगह से आपके पास कहीं से पैसा आता होगा। और चंद्र का पर्वत काफ़ी जगह इधर कम लिए हुए है, तो मानसिक तनाव की स्थिति को दिखाता है जो आपके पास होगा। और थोड़ा सा चंद्र का पर्वत फ्लैट आकार में है, तो जो भी आप काम करते होंगे एकदम से जोश में आके काम होता होगा, निर्णय जोश में लेते होंगे। चंद्र डिसीजन का भी कारण होता है। और होता क्या है कि जब व्यक्ति फ्लैट होता है तो व्यक्ति जोश में आके निर्णय ले लेता है। रात में कहिए 11 बजे निर्णय ले ले, अपने स्तर की बात होती है। आपकी उम्र 61 वर्ष है, मान लीजिए कोई नया लड़का, उसने एक जोश में ले लिया कि हम रात में पिक्चर देखने जाएंगे या घूमने जाएंगे, तो आपका जो भी निर्णय लेने का हो ये आपके साथ होगा। अब उसके बाद बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है, और आप जब किसी से मिलते होंगे तो खुल के मिलते होंगे, क्योंकि आपकी उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं आपके स्वभाव को बताती हैं, मिलनसार व्यक्तित्व के स्वभाव को बताती हैं। अच्छा, अब आपका ये एक चीज़ और है कि आपने ये पूछा था शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए अब आपके हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा आपकी गहरी होते हुए बृहस्पति के पर्वत तक जा रही है। जब इस तरह की हृदय रेखा बनी होती है तो व्यक्ति बृहस्पति के गुणों से युक्त होता है। किसी के 100 रुपए भी बाकी होते हैं तो घर जाकर देता है, और एक लाइन आपकी सीधे निकल रही है, तो आदर्शवादी होते हैं इस तरह के लोग। उन
उनके जो अपने आदर्श होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उन पर वो चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है तो आप अपने पैतृक स्थान से कहीं दूर, हमें लगता है, आप कमाई कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे निशान आपके पैतृक स्थान से सफलता को बताते हैं। बृहस्पति का पर्वत छोटा है, चंद्र का पर्वत छोटा है, ये जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है और चंद्र के पर्वत को छोटा कर रही है। जब इस तरह की दो लाइनें होती हैं तो व्यक्ति बाहर जाकर सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पे ट्रायंगल बना है तो बाहर से कहीं से पैसा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में बताती है। और जब ये लाइन के लिए मैंने ये बताया कि आप किसी की एजेंसी ले लिए, इसका एक लक्षण और होता है कि व्यक्ति किसी कंपनी में बाहर कहीं पे जाके उच्च पद को प्राप्त करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये इस बात को इंगित करती हैं कि आप कहीं बाहर से आकर कहीं भी सफल, अब आपकी उम्र 61 वर्ष है, तो ये सारे लक्षण मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात को बताया कि आप कहीं बाहर ही सफलता प्राप्त कर रहे होंगे अपने पैतृक स्थान से। अच्छा, तो हृदय रेखा पर आ रहे थे, तो हृदय रेखा आपकी मैंने बताया कि ये डार्क शेड में है। जब इस प्रकार की डार्क शेड में हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी होता है। जिद्दी मतलब ये ना कह दिया तो ना हो गया, फिर वो हाँ नहीं बोलेगा। आप ज़्यादा बातों इस तरह का जो होता है कि ज़्यादा आप मना नहीं करते होंगे, लेकिन आपने अगर कोई चीज़ मना कह दी, ना बोल दिया, तो फिर उसके लिए आप हाँ भी नहीं कहते होंगे, क्योंकि ये सीधी रेखा है। तो आप एक आदर्शवादी इंसान भी हैं। और व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो उसका मन जो होता है वो घर पर ही लगा रहता है, मतलब तन कहीं है मन कहीं है। ऑफिस में क्या हो रहा होगा, घर पर क्या हो रहा होगा, ये सारी दिमागी में चलता रहता है, आप कहीं यदि बाहर गए हैं तो। अब उसके बाद आपके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी बृहस्पति के क्षेत्र से, ये उठाव लिए हुए बिल्कुल सीधी चल रही है, यहाँ पे स्पेस कम कर दिया, बृहस्पति के क्षेत्र से निकली है। और जब इस तरह की मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करता रहता है। होता क्या है, जैसे आपने पूछा ना मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूं, मैंने ये देखा, मैंने जब आपका सवाल देखा तो मन बड़ा अच्छा लगा कि आपकी जो एज है उस एज के हिसाब से आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है कि यूट्यूब पे वीडियो डालना है, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है और ट्यूशन पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इस मस्तिष्क रेखा से पता चलती हैं कि ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है, सीखता रहता है, बिना ज्ञान लिए सोएगा नहीं। हाँ, और एक चीज़ और होती है कि आपकी जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग चल रही हैं तो ऐसे व्यक्ति ज़िद्दी होते हैं, जो कि मैंने ये हाथ का शेप को देख के बताया था। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा ज़िद्दी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और इनका जो अपना सोचने का नज़रिया अलग होता है बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ और है कि आप ज़्यादा परंपराओं में नहीं पड़ते हैं, माना कि आप करते हैं क्योंकि ये लाइन चल रही है, मानते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल आप अंदर जाके उसको बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है, अंधविश्वास वाली बात आपके नहीं है। आपने कहा परंपरा चली आ रही तो मुझे मानना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। और मस्तिष्क रेखा में एक लाइन यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, एक लाइन ये है। जब इस प्रकार लाइन जाती है, दो फाड़ में मस्तिष्क रेखा हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब बातचीत करने का तरीका जो हो गया, आपको अपनी बात बताने का जो तरीका हो गया, चाहे वो लिखित में अगर आप लिख के बताएंगे तो बहुत अच्छी लिखावट से, और इतना मैटर आप कायदे का लिखेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को आप पूरी बात पहुंचा देंगे। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अच्छा होता है। और इस तरह की मस्तिष्क रेखा धनदायक होती है। अब आपके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा यहाँ से चलने के बाद यहाँ पे रुक गई है, उसके बाद आपकी जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, इस लाइन ने संभाल लिया है। तो आपका ये करीब 49 वर्ष की आयु में कोई जबरदस्त परिवर्तन हुआ होगा, कुछ भी परिवर्तन हुआ हो, ये परिवर्तन आपके साथ हुआ होगा। और यहाँ से एक प्रभावी रेखा, मंगल रेखा जिसे कहते हैं, वो चल रही है। तो ये शुक्र पर्वत पर चल रही है। जब ये प्रभावी रेखा यहाँ से चल रही तो भाई ये कहेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर आपका पूरा पूरा साथ दिया है।
होता क्या है, यहाँ तक तो उनका प्रभाव ज़्यादा रहा, उसके बाद ये लाइन हल्की पड़ती चली गई है, तो उनका आपके जीवन पर भी जैसे जैसे लाइन हल्की होती गई है, प्रभाव भी कम होता चला गया। हालांकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सफल रहा है, उत्तम रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ और पूछी थी, हाँ, कि हमारी प्रॉपर्टी, आपने 56 वर्ष में कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी है और अब इस समय 60 साल के हैं, ये प्रॉपर्टी पर आप ये क्रॉस का निशान बना प्रॉपर्टी, भाई ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल पे हमारा क्रॉस बन गया है, तो दिक्कत दे रही है प्रॉपर्टी, दिक्कत दे रही है। आपका दिक्कत वाला समय लगभग खत्म होने वाला है। आप 64 वर्ष में कोई प्रॉपर्टी और बनाओगे, घर हो या कोई चीज़ हो, आप प्रॉपर्टी एक और बनाओगे जो आपका 67 वर्ष तक अच्छा समय, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो आपका 67 वर्ष तक दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी भी बनाओगे उस समय आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, ये प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है, ये प्रॉपर्टी आपकी भाग्य रेखा से जाकर मर्ज हो रही है, मिल रही है, तो इसको आपने कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल रूप भी दिया होगा। तो इसमें आपको जब ये क्रॉस का निशान हो गया है, तो मानी बात है कि आपको इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने पहले भी आपकी छोटी उंगली देखकर कहा था कि इस उम्र में जैसे जैसे आपका समय बीतता जा रहा है, आपको पैसे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए धन का संचय करके रखना है। और रही बात आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आपका, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको पेट से संबंधित दिक्कतों का जीवन भर सामना करना पड़ा है। राहु क्षेत्र पर ये एक आपका वर्ग बन रहा है, तो कई सारी मुश्किलों, कई सारी समस्याओं को दिखाता है, आपने जीवन में फेस किया होगा, काफ़ी सारी जीवन में समस्याओं को आपने झेला है। हाँ, 49 या 50 वर्ष में आपका एक समय अच्छा आया है, उसके बाद से आपका परिवर्तन जो है, अभी ये आपका 64 वर्ष में फिर से एक परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से भी एक सीधी भाग्य रेखा होती है, एक भाग्य रेखा होती है जो शनि पर्वत से निकल के बृहस्पति की तरफ जा रही है, पद प्रतिष्ठा दिलाती है, ऊंचे लोगों से संबंध को दिखाती है। ये सारी चीज़ें आपके साथ अब आगे आने वाले समय में बनेंगी। हाथ की रेखाएं आपकी जो हैं काफ़ी चौड़ी हैं, तो उतावलापन को दिखाती हैं, थोड़ा सा गहरी हैं, उतावलापन को ये दिखाती हैं। आपका जो इस एक चीज़ और है कि यहाँ से आपका एक राहु रेखा लग ने आपको काटा, यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क रेखा को काटते हुए चली गई। कोई आपका जो 50 करीब 30-35 वर्ष में कोई एक ऐसी घटना घटित हुई होगी जो आपका जीवन पे लगभग 46-47 वर्ष तक की आयु तक आपको प्रभावित, आपके मन मस्तिष्क में रही होगी। खैर, पीछे की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे के समस्या, आगे की बातों पर ध्यान देते हैं। आपने पूछा था शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट का आपको बताते हैं। शेयर मार्केट, यहाँ पे जो ये सीधी लाइनें जा रही हैं बिल्कुल लास्ट में, ये शेयर मार्केट को बताती हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है, जब ये लाइन जो है, रेखाएं डार्क शेड में होती हैं, तो व्यक्ति को जब शेयर खरीदता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसको उसमें रखना चाहिए अपने आप को। अब जब ये लाइन हल्की होती है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अब ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर, ये शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा होता है। और जब डार्क आपकी रेखाएं जो हैं वो मीडियम में हैं, तो आपका ना ज़्यादा, कहीं कहीं हल्की रेखाएं, कहीं डार्क शेड में है, तो आपको ये अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेखाओं का ज़्यादा हिसाब दिखाई दे रहा है, एक जो डार्क शेड में रेखाएं हैं। तो आप अधिकतर जो शेयर होते हैं उनको आप शॉर्ट टर्म में रखिए। अगर आपको फ़ायदा, एक मीडियम कहेंगे, इन लाइनों को मीडियम कहेंगे, ना ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना ज़्यादा शॉर्ट टर्म। तो आप ये देखिए हमें कितनी देर रखने से वो फ़ायदा दे रहे हैं शेयर। और एक चीज़ और होती है कि जब आपका जो पर्वत, भाई आपको किस सेक्टर में शेयर फ़ायदा देगा, आपको फ़ायदा देगा शेयर टेक्सटाइल में, कपड़े में, आपका शुक्र से संबंधित, क्योंकि आपका शुक्र सबसे अच्छा रहा है, बुध से संबंधित आपकी जो हरी चीज़ें होती हैं, पृथ्वी तत्व जैसे कि, उसमें आपका शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, गायन हो गया, फिल्म जगत हो गया,
कपड़े हो गए, सौंदर्य प्रसाधन हो गए, इन चीज़ों में आप शेयर खरीदते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और ये मंगल का पर्वत भी आपका अच्छा है, तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के आइटम में आप मशीनी पुर्जे हो गए, इनमें आप पैसा लगाइए, तो आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा। आपने एक चीज़ और पूछी है, यूट्यूब में वीडियो डाले, हाँ आप डालिए वीडियो। ये पर्वत अच्छा है आपका, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आप लें, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे आप बोलना शुरू कर दीजिए, तो धीरे धीरे आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। आप मेहनती व्यक्ति हैं, खाली नहीं बैठ सकते हैं, आप ज़िद्दी हैं, आपको कुछ ना कुछ करना, आप ज्ञान लेते रहते हैं, आप खाली बैठना पसंद नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ काम करेंगे। मैंने आपको ये रास्ता बता रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाते हैं तो ये लाइंस हल्की हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए शॉर्ट टर्म में आप कितना आपको फ़ायदा होता है, और ये मैंने आपको बताया किस सेक्टर में आपको पैसा लगाना ज़्यादा उचित है। और आपने पूछा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य आपका कोई दिक्कत नहीं है, जो समस्या थी वो समस्याएं आपकी जीवन रेखा, ये जीवन रेखा आप देखिए बिल्कुल एक अलग तरीके से चल रही है, यहाँ से जीवन रेखा यहाँ चली, यहाँ पे आई, उसके बाद इसने संभाल लिया जीवन रेखा ने, तो ये जो है परिवर्तन का समय है। और पीछे से एक मंगल रेखा, प्रभावी रेखा चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें आई हैं, संघर्ष आपने लगातार किया, क्योंकि राहु पर ये आपका चौकोर, ये चतुर्भुज का निशान बनना है, तो सब परेशानियों का सामना आपने खूब किया है, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। और यहाँ पर आपकी व्यापार से संबंधित कोई ऐसी रेखा, ये देखिए एक व्यापार से संबंधित रेखा जा रही है, जो कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जिस रेखा का नहीं है, तो मैं आपसे व्यापार के लिए नहीं कहूँगा कि किसी चीज़ का आप व्यापार, हाँ यहाँ पे एजेंसी आप किसी चीज़ की ले सकते हैं, व्यापार उस तरह का नहीं, नाम उनका होगा, काम आपका होगा, आपको दाम मिलेगा, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं वो आपके इस वाले काम को दिखा रही हैं। अब आप का जो, मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। यहाँ पे एक ऑफशूट निकल रहा, आप लगातार, मैंने आपसे कहा था कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। होता क्या है कि हृदय रेखा से संबंधित काफ़ी, ये देखिए आपको मैं आपके हाथ पे दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें, जब इस हृदय रेखा से नीचे की तरफ लाइन गिरती है, तो व्यक्ति क्या होता है, इन्वेस्ट करता है अपने मन, ये एक ट्रायंगल नीचे बनना है, एक ट्रायंगल, ये नीचे की तरफ आपकी रेखाएं जा रही हैं, जब नीचे की तरफ रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जान पहचान वालों पर पैसा रुपया खर्चा करता है, उनसे वापस नहीं लेता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हमें दिखाई दे रही हो, आपके जो निकट रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना है, जो भी आपके हृदय के निकट रहा, आपने खूब उन पर पैसा लगाया है, खूब खर्चा किया है, और उसके बाद एक लाइन आपकी यहाँ से हृदय रेखा से निकलकर मंगल की तरफ जा रही है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता, आप गुस्से वाले नहीं है, ये वाले मंगल को देख के मैंने बताया, हालांकि आपका जब इस तरह की लाइन जाती है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है चिड़चिड़ाहट में, ये चीज़ आपके साथ नहीं दिखाई दे रही है। आपके घर में किसी, कोई एक ऐसा है जिससे पटरी नहीं खाती, तालमेल नहीं बैठता, ये चीज़ यहाँ पर हृदय रेखा से, हृदय रेखा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, मंगल की तरफ जा रही, मंगल क्या देता है, उत्तेजना देता है, एग्रेसिव होता है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके घर में जिससे आपका तालमेल ना बैठता हो, बस इतनी सी बात हमें दिखाई देती है, और ज़्यादा आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की है, तो आप, और एक चीज़ और बताना है कि आपकी जो उंगलियां हैं, ये बात सही है कि आपने 100 रुपए का काम किया और आपको 90 रुपए, 80 रुपए, इस तरह के आपको गेन हुआ है, जो आपको प्राप्ति हुई है वो इसी तरह से हुई है। तो आप अपना, जो अब आपको आप आगे की लाइफ के बारे में मैंने जो भविष्य के मैसेज हैं, फ्यूचर के मैसेज है, वो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, आपको अपने हिसाब से काम करना है। मेरे वीडियो को पसंद करिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।